मैं आपको उस दिन की वीडियो दिखाता हूँ जिस दिन लेखपाल जी आए थे और हमारा खेत नाप के गए थे। और लेखपाल जी के सामने सारे लोग राज़ी थे कि ठीक है, वो राज़ी हो गए थे लेखपाल के सामने, क्योंकि जितना हमारा हिस्सा था, जितना हमारा हक था, उसमें से भी उन्होंने कम कर दिया था। लेकिन हमारे पास में दबंगई नहीं है, हमारे पास में गुंडे नहीं है, हमारे पास में पैसा नहीं है, इसलिए हम उनकी राज़ी में राज़ी हो गए थे। क्योंकि हम सोच रहे थे जो भी मिल रहा है ठीक है, कोई बात नहीं। तो जब लेखपाल जी के सामने लेखपाल जी आए थे तो वो राज़ी हो गए थे और लेखपाल जी ने हमारा खेत भी नाप दिया था, सब कुछ कर दिया था। और लेखपाल जी ने बोला कि अब तुम राज़ी राज़ी मैड लगा लेना। लेकिन जैसे ही लेखपाल जी वहाँ से गए, उन्होंने तुरंत से फिर बोला कि अब हम पे टाइम नहीं है, कल लगा लेना मैड। और जैसे ही हमको लगा कि ठीक है लगा लेंगे, अब भाई सब कुछ राज़ी राज़ी हो चुका है। लेकिन अगले दिन फिर हम तो पहुंच गए खेत पे, लेकिन वो नहीं पहुंचे। उन्होंने हमको बोला कि हम वहाँ हैं, हम ढूंढ लाए हैं, हम फलानी जगह हैं। फिर वो नहीं आए। उसके बाद में फिर अगले दिन हमने फ़ोन किया, अगले दिन भी वो नहीं आए। फिर ऐसे करके तीसरे दिन हमने फ़ोन किया तो तीसरे दिन उन्होंने बोला हाँ आ जाओ खेत पे, तुम्हारी मैड लगवा देते हैं। हम खेत पे पहुँचे तो जैसे ही हम खेत पे पहुँचे तो खेत पे कोई भी नहीं था। और वो आया 2 बाइकों पे गुंडों को लेकर, काफ़ी सारे लड़के थे उसके संग में, 2-3 एक बाइक पे लड़के थे। उन्होंने से वो दारू पिला रखी थी सबों को उसने। वो आके बदतमीजी सी करने लगे और मेरे साथ में कोई भी नहीं है, हम अकेले हैं यहाँ पे। मैं, मेरी वाइफ, हम 2 ही बंदे थे। तो हमने कुछ भी नहीं किसी को बोला और हम चले गए, क्योंकि हमें हमारी जान का ख़तरा लगता है उनसे, क्योंकि वो किसी से डरते ही नहीं है। वो हर किसी के सामने धमकी दे देते हैं, उनसे पूरे इलाके में उनका खौफ फैला हुआ है। लेकिन कोई उनके सामने बोलने को तैयार नहीं होता। उनके पीठ पीछे हमसे सब लोग बोलते हैं कि लली तेरा ही खेत है, हम तेरा एकदम कागज़ सही है, सब कुछ ठीक है, तेरा ही खेत है, वो ज़बरदस्ती हथिया रहा है तुम्हारी ज़मीन। लेकिन जैसे ही उसके सामने जैसे ही वो लोग आते हैं तो वही लोग जो पीठ पीछे हमारे बारे में बोल रहे होते हैं कि लली तेरे कागज़ ठीक है, हमें पता है सबरी बात उनको, वही लोग जो हैं वो फिर वो हट जाते हैं, दूर खड़े हो जाते हैं। और जब वो बंदा बुलाता है उनको अपने पास में तो सारे लोग उसी की बात में से सर हिलाने लगते हैं। जैसे जैसे वो बोलता है सब लोग उसी की बात में सर हिलाते हैं। जिस दिन लेखपाल जी आए थे उस दिन भी सिर्फ हम 2 ही जने थे और एक हमारे साथ में एक स्त्री और थी, वो बुढ़िया, जो वीडियो में आपको देखने को मिल जाएंगी। वो बुढ़िया और मैं और मेरी वाइफ, हम सिर्फ 3 जने थे अपने पक्ष से, और उनके पक्ष से काफ़ी सारे जने थे। आपको देख भी सकते हो कि वीडियो के अंदर कैसे उनके गुंडे आते हैं, उनके पैरों को छूते हैं, क्योंकि वे लोगों की धाक है इस इलाके में पूरे में। आप वीडियो में भी देख सकते हो कि कितने दारूबाज उनके खड़े होंगे। आप शायद अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो सब दारू पी के खड़े हुए होते हैं, क्योंकि सबों को पहले से दारू पिला के लाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे दंगा फसाद करना होता है उनको। लेकिन हमें कोई दंगा फसाद नहीं करना, क्योंकि हमारे पीछे कोई भी नहीं है। और फिर मेरे पीछे एक स्त्री है और हमारे पीछे कोई नहीं है। अगर हमने कुछ भी बोला वहाँ पे तो हो सकता है शायद हमारे संग वहाँ मारपीट करने लग जाएं वो, और फिर शायद हो सकता है कि हमें मार के भी फेंक दिया जाए और ये फिर मुद्दा कहीं नहीं जा पाएगा। क्योंकि अगर हम पुलिस में कंप्लेंट उनकी करते हैं तो पुलिस वाले उनको कुछ भी नहीं करेंगे। पुलिस वाले उनको हमारे सामने, अगर हमने उनकी कंप्लेंट भी कर दी तो उनके बजाय पुलिस वाले हमें ही उठा के ले जाएंगे, क्योंकि उनके घर में उनकी जो वाइफ है वो प्रधान है। उनके घर में जितने भी लोग हैं वो कोई ना कोई नौकरी पे चढ़ा हुआ है, कोई पुलिस में है, कोई किसी में है, कोई किसी चीज़ में है। और जो वो है खुद, वो भी बंदा कम नहीं है, वो भी बंदा बहुत पैसे वाला है। अब हम क्या करें, हमें कुछ समझ में नहीं आता। ये जो वीडियो अब हम देख रहे हैं, इस वीडियो के अंदर लेखपाल जी मौजूद हैं और लेखपाल जी ने हमारी मैड नाप दी है, सब कुछ कर दिया है। और उनके गुंडे देखो कैसे बाइकों पे आ रहे हैं। हमारे पास में बाइक भी नहीं है, क्योंकि हम गरीब इंसान हैं, हमारे पास में बाइक कहाँ से होगी। बाइक भी कोई सस्ती थोड़ी आती है। अगर हम पे इतना ही पैसा होता तो हम यूँ क्यों ये खेत, इतना क्यों सस्ती ज़मीन को क्यों ख़रीदते। इतनी भी कोई सस्ती ज़मीन नहीं है, हमारे लिए तो बहुत महंगी ज़मीन है। क्योंकि जिसकी जेब में 10 रुपये ना हो वही जानता है 10 रुपये की कीमत क्या होती है। लेकिन जिसके पास में करोड़ों हों उनके लिए 10 रुपये की कुछ औकात नहीं होती।
तो इस वीडियो के अंदर जितने भी लोग खड़े हुए हैं वो सारे हमारी पक्ष से नहीं हैं। हमारे पक्ष से सिर्फ हम 3 ही जने हैं। एक तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, और एक मेरी वाइफ जो वो सामने खड़ी हुई हैं, और एक ये औरत हैं, ये बुज़ुर्ग औरत, ये हमारे पक्ष से आई थी, जो कि ये भी उनके सामने कुछ नहीं बोल रही थी क्योंकि इनको भी डर लगता है। इनके घर में भी इनका बेटा है तो इनको भी डर लगता है, ये भी नाती पोते वाली हैं। लेकिन इनकी इतनी हिम्मत तो देखो कि कम से कम ये हमारे साथ में आके हमारे साथ में आई। बेशक से वो कुछ नहीं बोली, लेकिन वो हमारे साथ में आई, और शायद क्या पता हो सकता है कि इन्हीं की मौजूदगी की वजह से हमारे से कुछ उन्होंने नहीं किया, क्योंकि हमें भी डर लगता है। हमारे यहाँ पे कोई भी नहीं है जानकार, कोई हमारे संग चलने को ही नहीं तैयार है। हाँ, पीठ के पीछे जब वो नहीं होता तो सब लोग बोलते हैं, और जब जैसे ही वो आता है तो पता नहीं क्या एकदम से मातम सा छा जाता है। गुंडागर्दी में उसका इतना नाम है, समझ में नहीं आ रहा। कहते हैं गुंडागर्दी ख़त्म हो गई है, ख़त्म हो गई है, लेकिन गुंडागर्दी कहाँ ख़त्म हो गई? अगर गुंडागर्दी ख़त्म हो गई होती तो अभी भी इन लोगों बेखौफ क्यों घूम रहे हैं? बेखौफ ऐसी ज़मीनों पर क्यों कब्जा किया जा रहा है जिस ज़मीन का पूरी रजिस्ट्री है, बैनामे है, दाखिला खारिज तक हो रखा है उस प्रॉपर्टी का, लेकिन उस प्रॉपर्टी पे जिसकी प्रॉपर्टी है उसको प्रॉपर्टी नहीं लेने दे रहे हैं। अब आप लोग इंसाफ करें, आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है हमारी। अगर आप इस मुहिम में हमारा साथ दोगे तो हम बच सकते हैं, लेकिन अब हम वैसे भी बर्बाद तो हो ही चुके हैं। वैसे भी हमें मरना तो है ही, अब मरने के अलावा और कोई रास्ता दिखता नहीं है। जब तक की ज़िंदगी है दुखी सुखी जिएंगे और मरना ही है फिर हमें। तो जब हम वैसे भी बर्बाद होकर मर ही रहे हैं तो ऐसे लड़के क्यों ना मरें? तो इसलिए हम इस मुहिम को चला रहे हैं, और हमारी मुहिम में हमारा साथ दें, आपकी अति कृपा होगी।